जैसे कि आपने एपिसोड 80 की नोवेल के फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जियान के डर की वजह से मोतियान सिंह जियान के सामने हथियार डाल देता है और वो फाइट से हट जाता है। और ये सब देख के हैंगपिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था मोतियान सिंह के ऊपर, क्योंकि वो बिन पेंदी का लोट है, कभी इधर तो कभी उधर। मगर वो फिर भी मोतियान सिंह से बोलता है कि तुम्हें इस लड़के की बातों में नहीं आना चाहिए, नहीं तो बाद में तुम बहुत पछताओगी। तो इस मोतियान सिंह बोलता है कि तुम मुझे मत बताओ कि मैं बाद में पछताऊंगा कि नहीं पछताऊंगा, वैसे भी महान जियान सिर्फ और सिर्फ तुमसे गुस्सा है, मुझसे नहीं। तो इस हैंगपिंग बोलता है अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम्हारी बहुत ही बड़ी गलती है, क्योंकि आज तो तुम्हें यहाँ से जाने दे रहा है मगर फ्यूचर में जरूर तुम्हारे ऊपर हमला करेगा और तब तुम इसका सामना नहीं कर पाओगे अकेले। तो इस मोतियान सिंह भड़क जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हें इसमें बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये मैटर मेरे और महान जियान के बीच का है, इसी वजह से मैं इनके साथ खुद ही बैठ के ये सब सॉल्व कर लूंगा। और रही बात तुम्हारे ऑफर की, तो भले वो ऑफर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है मगर मेरे बड़े बुजुर्ग मुझसे बोल गए कि जान है तो जहान है, इसलिए आज मैं यहाँ पे मर जाता हूँ फिर मैं उस ऑफर का क्या अचार डालूंगा, इसलिए अभी के लिए मेरी जान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अब तुम चाहे कुछ भी बोलो मगर मैं इस फाइट के बीच में नहीं आऊंगा, क्योंकि मोतियान सिंह समझ चुका था अगर वो हैंगपिंग की तरफ से लड़ेगा तो आज डेफिनेटली यहाँ पर मारा जाएगा, और इस वजह से अब वो हैंगपिंग की किसी भी बातों के अंदर नहीं आने वाला है। और यहाँ पे ये सब सुन के हैंगपिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और बोलता है कि साले हरामी कमीने, मगर वो भी यहाँ से भागने की सोचता है क्योंकि उसे भी पता है कि वो 2000 लेवल की वॉरियर से फाइट नहीं कर सकता है, और ऊपर से सोने पे सोगा वहाँ पर जियान भी अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बनाए हुए, इसलिए यहाँ से भाग जाना उसके लिए सबसे बेस्ट चॉइस है, क्योंकि जान है तो जहान है और यही ब्लैक कॉर्निजन का सबसे परम सत्य है। और फिर वो रिवर्स गियर डालता है और वहाँ से भागने लगता है और जियान से भगते हुए बोलता है जियान आज तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मगर ये मत सोच लेना कि मैंने बुद्धिस्ट लिक्विड के लिए गिव अप कर दिया, मैं फ्यूचर में जरूर आऊंगा और तुमसे वो जरूर लेकर रहूंगा। और साथ ही आज तुमने यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी उन तीनों डीमन फ्लेम वैली के एल्डर को मारकर, इस वजह से डीमन फ्लेम वैली का जो ग्रेट एल्डर है वो तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, ओल्ड डीमन घोस्ट। और फिर चाहे तुम जेनन एकेडमी के अंदर क्यों ना छुप जाओ जाकर, वो वहाँ पर भी आकर तुम्हें ढूंढ लेगा और मार डालेगा। और ये बोल के वहाँ से भागने लगता है और जोर जोर से हंसने लगता है। और यहाँ पे दूर से खड़े हुए छोटे मोटे वॉरियर इस फाइट को देख रहे होते हैं, वो कहते क्या सच में ये बुद्धिस्ट लिक्विड जी-गेट के महान जियान का है। और जब जियान ये सभी बातें सुनता है तो वो काफी गुस्से में आ जाता है, क्योंकि ये जानबूझ के हैंगपिंग ने किया था, क्योंकि इससे सभी का अब टारगेट जियान हो जाएगा और सभी छोटे मोटे आड़े टेढ़े सभी लोग अब जियान के ऊपर हमला करेंगे बुद्धिस्ट लिक्विड को लेने के लिए, और फिर जियान को उनको मानना पड़ेगा, जिस वजह से उन सेक्ट के सभी वॉरियर जियान से नाराज हो जाएंगे और फिर बाद में सभी सेक्ट जियान के ऊपर हमला कर देंगे। और ये बात फर्स्ट एल्डर बहुत ही अच्छे से जानते हैं, इस वजह से वो जियान से बोलते कि जियान हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, क्योंकि ये बात सभी को पता चल चुकी है अब बुद्धिस्ट लिक्विड हम लोगों के पास है और इसलिए अब सभी का टारगेट हम लोग हैं। तो इस उनकी जियान बोलता है ये सभी बातें तो ठीक है मगर ये हैंगपिंग अभी मुझे ओल्ड डीमन घोस्ट की धमकी देकर क्यों गया, आखिर में ये बंदा है कौन। ये सुन के फर्स्ट एल्डर के एकदम से पसीने छूट जाते और वो जियान से बोलते ये बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये डीमन फ्लेम वैली का फाउंडर और ये मोतियान सिंह से तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये बोला जा सकता है ये ब्लैक कॉर्निजन का सबसे पावरफुल वॉरियर है अभी के करंट टाइम के हिसाब से, क्योंकि ये बंदा जिनन एकेडमी की ग्रेट एल्डर की जनरेशन का है मगर उनकी पावर से कंपेयर किया है तो ये काफी ज्यादा कमजोर है। और यहीं पे मैंने इसकी पावर के बारे में जितना सुना है तो इसका लेवल दाउजों की 5 या 6 स्टार के आसपास का है। ये सुन के जियान की एकदम से हवाइयां उड़ जाती है और बोलता 5-6 स्टार, अगर मैं अपनी दोनों हेवनली फ्लेम से कंबाइन करके एंग्री बुद्धा लोटस उसको मारूं भी तब भी मेरा एंग्री बुद्धा लोटस उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। सच में मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि डीमन फ्लेम वैली के पास इतना पावरफुल वॉरियर है। मगर तभी फर्स्ट एल्डर जियान को सहानुभूति देते हुए बोलते अरे जियान तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने जितना भी उसके बारे में सुना है कि वो हमेशा क्लोज डोर के अंदर ही कल्टीवेशन करता रहता है और वो बहुत ही रेयर केस में बाहर निकलता है, और अगर वो गलती से अपियर हो भी जाता फिर भी वो जिनन एकेडमी से कोई पंगा दंगा नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारे ग्रेट एल्डर से बहुत ही ज्यादा डरता है। तो ये सुन के जो जियान की टेंशन होती है वो कम हो जाती है, मगर वो फर्स्ट एल्डर से बोलते कि फर्स्ट एल्डर मैंने आज से पहले कभी भी अपने जिनन एकेडमी की ग्रेट एल्डर को नहीं देखा, वो कहाँ पर है। तो इस उनके फर्स्ट एल्डर थोड़ी देर मंठाने लेते और बोलते हैं हमारे ग्रेट एल्डर बहुत ही ज्यादा महान है और वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, मगर वो एक नंबर के घुमक्कड़ है, इस वजह से वो यहाँ डोलते रहती है, यहाँ तक कि कई सालों से तो मैंने भी उन्हें नहीं देखा, लगता है कि वो मुझे भी भूल गए हैं। तो इस उनके जन बोलते अच्छा तो ये बात है, और फिर हैंगपिंग की तरफ देखते और बोलते कि चलो अब हमें चलना चाहिए वापस जिनन एकेडमी, क्योंकि अभी के लिए जन हैंगपिंग को मारना तो चाहता था और वो बहुत ही आसानी से मार भी सकता था फर्स्ट एल्डर और लिटिल फेट डॉक्टर की मदद से, मगर इसमें भी वो तीनों काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो जाते, तब कोई अव्वा चौवा वॉरियर आकर उन लोगों के ऊपर हमला कर देता और बुद्धिस्ट लिक्विड को उन लोगों से छीन लेता। इसलिए जन अभी के लिए जिनन एकेडमी जाना डिसाइड करता है और फिर वो अपने सभी वॉरियर को लेकर वहां से जाने लगता है, जहाँ पर जियान ने अपने सर के ऊपर रखा हुआ था अपना पावरफुल एंग्री बुद्धा लोटस, जिसमें से काफी ज्यादा पावरफुल वेव्स निकल रही होती, इस वजह से आसपास में छुपी हुई वॉरियर होते वो हिम्मत भी नहीं करते जियान के पास भी जाने की। और यहाँ पे हैंगपिंग जियान को दूर से देखते हुए बोलता है मैं भी चाहता हूँ तुम ये बुद्धिस्ट लिक्विड लेकर सीधा जिनन एकेडमी सेफली पहुंच जाओ, क्योंकि उसके बाद मैं किसी न किसी तरीके से ओल्ड डीमन घोस्ट को वहां पर ले आऊंगा और फिर वो जिनन एकेडमी और वो जी-गेट सभी के सभी तबाह हो जाएंगे, इसलिए मेरे जूनियर तुम मुझे बिल्कुल भी निराश मत करना, सेफली जिनन एकेडमी पहुंच जाता बुद्धिस्ट लिक्विड को लेकर। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है, फिर हमें जियान और लिटिल फेट और फर्स्ट एल्डर दिखाए जाते हैं जो कि आंख बंद करे हुए कल्टीवेशन कर रहे होते, तभी उनके पास काफी सारे वॉरियर आते और वो बताते हैं घर की लीडर जो भी वॉरियर हमारा पीछा कर रहे थे हम लोगों ने उन सभी को मार डाला, इस वजह से अब हमारे पीछे कोई भी नहीं है। ये सुनती जियान अपनी आंखें खोल लेता और बोलता कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, और फिर फर्स्ट एल्डर से बोलता है हमें और कितना ज्यादा टाइम लगेगा जिनन एकेडमी पहुंचने के लिए। तो उनके फर्स्ट बोलते अगर हमारे बीच में कोई भी मुसीबत नहीं आती तो हम लोग एक दिन के अंदर जिनन एकेडमी पहुंच जाएंगे, और जो आसपास में छोटे मोटे वॉरियर छुपे हुए उनसे हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सभी के सभी हमारे सामने चींटी से ज्यादा कुछ नहीं है। तभी जन अपनी स्पीच
स्पेशल पावर से आसपास देखते तो वहाँ पे काफी सारे अभी भी वॉरियर छुपी हुए थे जो कि बुद्धिस्टर लिक्विड को लेने की तलाश में थे। ये देख के जियान को काफी गुस्सा आने लगता और बोलते मक्खियों की तरह भिन बनाना बंद नहीं करेंगे। मगर तभी लिटिल फेट डॉक्टर बोलते कि मुझे नहीं लगता कि वो ओल्ड यान्सा हमें इतनी आसानी से बुद्धिस्टर लिक्विड को ले जाने देगा, जरूर वो कोई ना कोई प्लान कर रहा होगा हमें रोकने के लिए। ये सुनते के जियान थोड़ी देर सोचते और फिर एक वॉरियर से बोलते कि आप हमारी पीछे से रक्षा करना क्योंकि हम अपना सफर कंटिन्यू रखेंगे, और एक बात का आप ध्यान रखना, आप उन्हीं वॉरियर से फाइट करना जिन्हें आप हरा सकते हो। अगर आपसे कोई पावरफुल वॉरियर आता तो आप झट से हमारे पास आ जाना। तो सुन के जी गेट की ग्रुप की एक टोली जियान के पीछे से रक्षा करने लगती और जियान अपने सफर को कंटिन्यू रखता और ऐसे सफर करते करते काफी ज्यादा टाइम बीत जाता है और जियान अब पहुंच चुका था ऑलमोस्ट जियान अकेडमी के गेट के पास। ये सब देखते आसपास छुपी हुई सभी वॉरियर के दिल में काफी ज्यादा उछल कूद होने लगती है क्योंकि अगर जियान एक बार जियान अकेडमी के अंदर घुस गया बुद्धिस्टर लिक्विड को लेकर तो उनका जो सपना है बुद्धिस्टर लिक्विड को लेने का वो एकदम से खत्म हो जाएगा। और इसी वजह से आसपास में सभी छुपी हुई वॉरियर आओ ना देखते ना ताओ देखते सीधा जियान के ऊपर हमला कर देते हैं। मगर जैसे ही आते वो सभी के सभी मारे जाते हैं क्योंकि जियान की रक्षा कर रहा होता है उसका भाई गीली और उसके सभी वॉरियर। मगर तभी जियान के सामने 3 डाउ वांग लेवल के वॉरियर आ जाते तो जियान एक ही अटैक के अंदर एक डाउ वांग लेवल के वॉरियर को मार डालता है और बची हुई दोनों वॉरियर तो डर के मारी वहां से भाग जाती है। और फिर जियान थोड़ा सा और सफर करता है मगर जब जियान देखता है कि उसके सभी वॉरियर काफी ज्यादा थक चुके हैं, इसी वजह से जियान अपनी स्पेस ड्राइंग से एक जेट की बोतल को बाहर निकालता है और इन सभी को एक पिल देने लगता है। तो वो सभी वॉरियर भी झट से उस पिल को ले लेते क्योंकि उन्हें पता था जियान की पिल कोई मामूली पिल तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, इससे उन्हें काफी ज्यादा फायदा होगा खाने के बाद। और फिर जियान उन सभी लोगों से बोलता है कि अभी के लिए आप सभी लोग यहीं पे रेस्ट करो, अपना आगे का सफर कल स्टार्ट करेंगे। और यहीं पे फर्स्ट एडर भी काफी ज्यादा सोनी की एक्टिंग करने लगती। तभी जियान उनके पास जाता और उनसे बोलता है फर्स्ट एडर हमें माफ कर देना, हम आपको काफी ज्यादा परेशान कर रहे हैं इस सफर में। मगर फर्स्ट एडर इस बात पे कोई भी रिप्लाई नहीं देती और सोनी की एक्टिंग करते रहती है। इसी वजह से जियान लिटिल फेट डॉक्टर के पास आ जाता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मैं अभी के लिए वो रूलर टेक्निक की प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा हूँ, तब तक के लिए तुम मुझे प्रोटेक्ट करना। और ये बोल के उस स्क्रॉल को बाहर निकाल लेता जो कि गीली ने जीता था उस ऑप्शन से। और फिर जिन उसे खोलकर एक पत्थर के ऊपर बैठ जाता और उसे रीड करने लगता और ऐसी जियान को काफी ज्यादा टाइम बीत जाता है और ऐसी सुबह हो जाती। तभी जियान की अचानक से स्पेस स्टोरेज से बुद्धिस्टर लिक्विड अपने आप ही बाहर आ जाता है और फिर उसके आसपास एक गोल्डन ग्लो चमकता और वहाँ पर आ जाता है ओल्ड यान्सा और उस बुद्धिस्टर लिक्विड को लेकर उसे भागने लगता है और जियान को थैंक यू बोलता है इतनी प्रोटेक्शन से यहाँ तक लाने के लिए। मगर तभी जियान हंसते हुए अपनी आंखों को खोल लेता और बोलता अरे बड़ो सट्टे आ गए क्या। और साथ ही जियान की चेहरे पे एक बड़ी स्माइल होती मगर ओल्ड यान्सा इन सभी बातों पे ध्यान नहीं देता और वहाँ से भागने लगता है। जैसे वो थोड़ा सा जंगल के अंदर घुसता तभी उसके ऊपर एक अटैक होता है जिस वजह से वो काफी दूर तक पीछे खिसको वो चला जाता है। मगर वो अपने आप को संभालता और काउंटर अटैक कर देता है। मगर तभी उसके सामने लिटिल फेट डॉक्टर अपीयर हो जाती और उसके हमले को बहुत ही आसानी से डॉज कर देती है और साथ ही हमला कर देती अपने लेथन पॉइजन। जब ओल्ड यान्सा लेथन पॉइजन को देखते वो काफी शॉक हो जाता है क्योंकि वो इस तरीके की पॉइजन को बहुत ही भली बात ही जानता था और फिर वो बड़ी मुश्किल से उस पॉइजन से बचता है और फिर रिवर्स गियर डालता और दूसरी तरफ भागने लगता है। मगर तभी उसके सामने खड़ा हुआ होता है फर्स्ट एल्डर जिसे देखकर उसे इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ती और तभी फर्स्ट एल्डर की साइड से निकलता है जियान और हंसते हुए ओल्ड यान्सा से बोलता है कि बुड्ढे तू तो बहुत ही ज्यादा चतुर है, मैं भी तेरी इस टेक्निक को नहीं पा पाया कि तूने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उसके अंदर डाल रखी है। मगर तभी वहाँ पे लिटिल फेट डॉक्टर भी आ जाती और ओल्ड यान्सा को तीनों तरफ से घेर लेती है। मगर तभी फर्स्ट एल्डर हंसते हुए जियान से बोलते तुम्हें इसे बता क्यों नहीं देते, तुम्हें ऑलरेडी इसके बारे में सब कुछ पता था कि इस बुड्ढे ने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ऑलरेडी इस बुद्धिस्टर लिक्विड के अंदर डाल रखी थी और ये तुमने पहले पता कर लिया था। मगर जियान ने ये सब क्यों किया ये सभी आप लोगों को जानने को मिलेगा ऑफिशियल एपिसोड के अंदर क्योंकि कुछ तो होना चाहिए भैया ऑफिशियल एपिसोड के लिए, सब कुछ यही जानना चाहते हो। तो अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।